आई होप अभी तक में आपने सारे फॉर्मेट्स देख लिए, कौन सा फॉर्मेट कैसे था, राइट। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस आए हुए 2025 में। मैं हर एक का एग्जांपल करवा के देता हूँ, हर एक के। बाकी रिमेनिंग जो आए हुए पेपर्स में जो क्वेश्चंस है वो सारी चीजें मैंने वर्कशीट में अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल में। फटाक से जाके टेलीग्राम चैनल से वो वर्कशीट्स देख लीजिए एंड उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको हर एक के क्वेश्चंस बता देता हूँ एंड बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। क्लियर हो गया? तो अभी देखिए, अभी हम सबसे फर्स्ट हम देखेंगे हमारा वर्चुअल मैसेज। क्या देखेंगे? हमारा वर्चुअल मैसेज। तो देखो, वर्चुअल मैसेज में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या गिवन था। इमेजिन शुभम हैज टू लीव फॉर हिज नेटिव प्लेस ड्यू टू इमरजेंसी वर्क ऑफ एंड हिज फ्रेंड महेश हैड अ प्लान टू वॉच अ मूवी at 8:30 p.m. Shubham tried to call Mahesh several times, but due to connectivity issues, he is unable to connect him. अब यहाँ पे आपको बोला गया है 50 to 100 वर्ड्स में मैसेज ड्राफ्ट करिए। बच्चे यहाँ पे मेजरली गलतियां क्या करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली 50 to 100 वर्ड्स काउंट करके लिखते हैं। बट जी नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको 50 to 100 वर्ड्स काउंट करके नहीं लिखना है। आपको करना क्या है, आपको एग्जैक्टली जो चीजें, अब देखो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आपको डेट डाल देनी होती है। आप डेट कभी भी ऐसे लिखेंगे, अगर सपोज में 12 फेब, आपका पेपर कौन से 10 फेब का, मैं इसमें 10 फेब डाल देता। अगर देखो क्वेश्चन में आपको डेट मेंशन नहीं की हुई है तो आप डायरेक्टली अपने मन से, तो आप जिस दिन पेपर लिख लो उस दिन का, तो आपका पेपर होने वाला 10 फेब, मैं लिख देता हूँ 10 फेब 2026। क्लियर हो गया? अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज थी कि महेश एंड वो नाम गिवन था आपको, शुभम एंड महेश नाम गिवन था। अगर नाम और डेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो आपको वही चीजें यूज करनी। अगर नाम और डेट और टाइम गिवन ना हो देन आप अपने मन से ले सकते हो। तो इसमें टाइम और नाम गिवन है। तो अभी देखो, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, वहां पे आप जब लिख रहे हो यानी आप कोई भी टाइम डाल सकते हो, 4 PM। अब वहां पे जो सर 8:30 बजे लिखा था, अरे बेटा 8:30 बजे उनका प्लान था क्या करने का, मूवी देखने का। यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपने लिख दिया। अब यहाँ पे टू महेश, आप लिख किसके लिए रहे हैं, महेश के लिए। अब देखिए, महेश को आप लेटर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वर्चुअल मैसेज में उसको आप महेश, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपके आगे जनरल बॉडी, आपको वहां पे बॉडी दिख ही रही होगी, राइट। अब बॉडी तो मैं लिखता नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है टेक केयर एंड अपना नाम, या तो फिर अपना रिलेशन भी लिख सकते हो। ठीक है। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, देखो इसमें ऑप्शंस तो बहुत सारे आते हैं। क्या बोला मैंने? ऑप्शंस तो बहुत सारे आते हैं, बट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वर्चुअल मैसेज करके रखिए। वर्चुअल मैसेज कुछ नहीं, आप नॉर्मली जो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट वगैरह करते हैं, टेलीग्राम पे टेक्स्ट वगैरह, इंस्टा पे टेक्स्ट वगैरह करते हैं, वही सारी चीजें होती। तो मैं यही बोलूंगा कि आप वर्चुअल मैसेज ही क्या करें, अच्छे से करके जाए, जिस वजह से आपको क्या होगा कि आपको हेल्पफुल होगा। क्लियर हो गया? बिकॉज देखो इसमें आपको क्या कहा जाते हैं, वर्चुअल मैसेज के साथ में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाता है। देन ग्रुप डिस्कशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को हाथ ही मत लगाओ। उसके आप साथ ही में ग्रुप डिस्कशन का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? बिकॉज इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो जाते हैं, बट क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो आते ही आते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, वर्चुअल मैसेज हो गया, ईमेल राइटिंग हो गई, स्पीच हो गई, ये क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप डेफिनेटली करके रखिए। क्लियर हो गया? तो नोट डाउन पहले आप, अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको नहीं भी है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे इनके आंसर्स अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से भी बाकी सारे ईयर्स के मैंने पेपर के भी अपलोड कर दिए। मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल एक एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बट मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीजें भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? अब हम आते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन की ओर। अब देखिए 2025 में जो ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन आया था वो क्या आया था। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इमेजिन यू हैव रिसेंटली अटेंड अ ग्रुप डिस्कशन एज द ऑडियंस ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपका ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये किसके बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताना है। क्लियर? चार कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। एक कौन था? आर्नव है, दूसरा कौन सा है? शुभ्रा है, तीसरा कौन सा? अभिषेक है, चौथा कौन सा है? श्वेता है। तो अभी देखो मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, मैं पूरा पढ़ के नहीं बताता, आप वीडियो को पॉज करिए एंड एक बार वो पूरा ग्रुप डिस्कशन पढ़ लीजिए। देखो 4 जन है, 4 मार्क के लिए आ रहा है, एक एक पॉइंट भी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप अगर 8 सेंटेंस लिख दें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज अगर एक हाथ दो गलत भी हो गए तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहले आर्नो बोलता है थैंक यू, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज दैट कंटेन
दैट कनेक्ट पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट। तो आर्नो का बोलने का मतलब ये था कि इंग्लिश एक बहुत ग्लोबल लैंग्वेज है, ये लोगों को कनेक्ट करती है, इन फ्यूचर में हमें इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, ऐसा ये आर्नो का बोलना था। उसी में शोभरा ने उसको एग्री करते हुए बोला एंड अपने पॉइंट्स उन्होंने शोभरा ने भी रखा। अब पॉइंट्स पढ़ी, देन उसके बाद उसी पॉइंट को अभिषेक ने भी बोला हाँ सही है, देन उसने भी अपने पॉइंट रखे, देन उसके बाद श्वेता ने भी। तो देखो पॉइंट से लोग रख रहे, बट पहले सामने वाले को क्या कर रहे, मतलब उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस दे रही कि हाँ भाई तेरी बात सही है, बट उसमें ये चीजें भी होनी चाहिए थी। ग्रुप डिस्कशन का असली मतलब ये है, ग्रुप डिस्कशन वो नहीं जो न्यूज चैनल में आप देखते हो एक में को झगड़ रहे एक में को मार रहे, वो गतई ग्रुप ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन एक पीसफुली ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आप सामने वाले के ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करते हो, आपके लिए सामने वाले का ओपिनियन भी मैटर करता है। क्लियर हो गया, हाँ कि ना? इसी वे से आपको ग्रुप डिस्कशन लिखना है। मैंने ग्रुप डिस्कशन से आए हुए क्वेश्चंस के मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यही बोलूंगा अगर ग्रुप डिस्कशन और वर्चुअल मैसेज में कोई एक चूज करना रहा तो आप वर्चुअल मैसेज चूज करिएगा, ना कि ग्रुप डिस्कशन। क्लियर हो गया, हाँ कि ना? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल राइटिंग। देखो ईमेल राइटिंग पटाख से काम करो, वीडियो पॉज करो, जाओ अपने ईमेल सेक्शन पे और ईमेल खोल के देखो आपको ईमेल कैसा दिख रहा है। आपको ईमेल कैसा दिख रहा है? सबसे पहले आपको ईमेल में क्या दिख रहा होगा? टू दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो सबसे पहले आपको मतलब फ्रॉम दिख रहा होगा, मतलब फॉर्म दिख रहा होगा। फ्रॉम में आपका मेल ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या बोला मैंने? फ्रॉम में आपका मेल ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद मतलब ये तो आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना कहां से है? आपको टू से लिखना है। टू मतलब अब टू यहाँ पे भाई लेटर में हम क्या करते हैं? लेटर में हम सामने वाले का एड्रेस देते हैं, बट यहाँ पे आपको सामने वाले का एड्रेस नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है टू का मतलब सामने वाले जिसको आप मेल भेज रहे हो उसकी मेल। देखो बेटा लेटर राइटिंग नहीं आती आप लोगों को, मेल राइटिंग आती है। क्या आती है? मेल। लेटर राइटिंग बहुत, अगर होगा कोई सर्किट तो ही डालेगा, बट अदरवाइज लेटर राइटिंग नहीं। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब आता है मेलर, बिकॉज लेटर का किसी को कोई काम ही नहीं, अब सब एक में को क्या भेजते हैं? मेल भेजते हैं। तो अब आता है हमारा मेल राइटिंग। तो अभी देखिए अब आपको मेल आ गया, देन उसके बाद में आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट ऐसा बहुत बड़ी कहानी मत बना के लिखा करो। सब्जेक्ट एक सिंपल सा छोटा सा 4 से 5 वर्ड का सेंटेंस होता, वर्ड में कंप्लीट हो जाना चाहिए वो सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस होना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ऐसा कोई बहुत बड़ी कहानी, जब सेंटेंस में सॉरी सब्जेक्ट में पूरी कहानी लिख दोगे तो बॉडी में क्या लिखोगे? देन उसके बाद में आप देख ही रहे होंगे वहां पे, एक मिनट, हाँ, उसके बाद में फ्रॉम आ गया, टू आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब ग्रीटिंग्स ऑफ द डे मतलब पहले उनको देखो यहाँ पे डियर दिया हुआ है, बट आपको रिस्पेक्टेड सर लिखना है, नाम मत लिखिए। एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है, रिस्पेक्टेड सर या मैम, रिस्पेक्टेड सर या मैम। इससे क्या होगा? अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन में मत डालना, अगर आपको पता है सामने वाला मैम है तो मैम, अगर ऑप्शन में पता है आपको सर है तो सर, अगर नहीं पता तो आप दोनों डाल सकते हैं, सर या मैम, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको नाम दिया ही जाएगा। देन उसके बाद में आप देखो स्टार्टिंग पैराग्राफ में क्या है, आपको स्टार्टिंग पैराग्राफ में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में आपका पर्पस बताया गया है, क्यों आपने मेल लिखा है। देन ये इवेंट के लिए लिखा है तो आपको इवेंट डिटेल्स भी देनी है, कब इवेंट है, कब टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, प्रोग्राम का हाईलाइट्स क्या है, एंड थोड़ा सा क्यों आना है एंड ऑल। देन लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड बेस्ट रिगार्ड्स आया है। बेस्ट रिगार्ड्स मतलब ग्रीटिंग्स होते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स आया लास्ट में आ जाएगा। एंड ईमेल में सारी की सारी चीजें होती हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ना कि राइट हैंड साइड में। तो देखो बेस्ट रिगार्ड्स में आपने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, देन उसके बाद में अपना डिजिग्नेशन लिख दिया, उसके बाद में आप कहाँ से हैं वो लिख दिया। क्लियर हो गया, हाँ कि ना? आई होप आपको पूरा मेल का फॉर्मेट दिख रहा होगा, एंड बाकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई जो दोस्तों के साथ में गुटरू करते हो तुम, चैट चिट चैट जो करते हो व्हाट्सएप पे, 2-4 दिन आप अगर मेल में कर लोगे तो आपको मेल राइटिंग आ जाएगी एंड समझ में भी आ जाएगा कि मेल कैसे लिखना होता है। क्लियर हो गया? अरे हाँ कि ना? चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक सर हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक सर हमारा देखो ईमेल, पहले तो ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इंटरव्यू क्वेश्चन और मेल राइटिंग परफेक्ट कर लीजिए। सबसे परफेक्ट आप मेल राइटिंग कर लीजिए, क्योंकि मेल राइटिंग में आपको ये इतना पोर्शन मिल रहा है, आपको मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। 2 मार्क्स तो इजीली मिलते हैं, 2 मार्क्स आपकी बॉडी पे रहते हैं, तो बॉडी पे मार्क्स कमाना। चलो ठीक है, तो उसने काट भी लिया, 1 मार्क्स काटेंगे, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। बट वहीं अगर आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग में हर एक छोटे छोटे स्टेप्स मार्क होते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि इसमें आप ईमेल राइटिंग को प्रीफर करिए। देन आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं।
इंटरव्यू क्वेश्चंस में देखिए, आप सबसे पहले जब आप शुरू करेंगे तो इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे पहले आप इवेंट का नाम डालेंगे, एरिया मतलब सॉरी जो गेस्ट है उनका नाम डालेंगे। देन उसके बाद में वो कौन से सेक्टर में कौन से एरिया में काम करते हैं वो डालेंगे। देन उसके बाद में आप डेट टाइम वेन्यू डालेंगे, कहाँ पे आपने वो इंटरव्यू लिया एंड कितने टाइम का वो इंटरव्यू था वो आप बताएंगे। क्लियर हो गया? अब सर एरिया ऑफ सक्सेस मतलब क्या? मतलब अब देखो, अगर कोई टीचर है तो आप उनको टीचर उनका एरिया ऑफ सक्सेस टीचिंग फील्ड में एजुकेशन में डाल सकते हैं। अगर वो आर्मी वेटरन्स आर्मी ऑफिसर्स है तो उनका आप वो एरिया डाल सकते हैं। इस टाइप ऑफ एरिया डालना होता है। तो देखो अब यहाँ पे जो है वहां पे ये कौन आई थी, किसका इंटरव्यू था? ये श्रेया घोषाल का इंटरव्यू था। तो अभी देखो उन्होंने उनका नाम तब सबसे पहले आप देखो पहले श्रेया घोषाल का नाम लिखा है, देन उनका एरिया ऑफ सक्सेस मतलब क्या किस किस एरिया में उनको सक्सेस मिली है वो चीजें दी हुई है। देन कहाँ पे वो देखो टाइम लिख, सॉरी, जब आप डेट या फिर ये सब लिख रहे हो ना वहां पे आप कभी भी ऐसे मत लिखिएगा। कैसे? जस्ट ये ऐसा 18/03/2025 ऐसा कभी मत लिखेगा, ऐसा कभी मत लिखेगा। आप कभी भी क्या करेगा, 18 मार्च 2025 लिखिएगा। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? कभी भी आप डेट टाइम डेट वगैरह को ऐसा लिखिएगा। देन उसके बाद में आपका जाता है ड्यूरेशन। क्या आता है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब मिनट्स, अगर आवर्स में है तो आवर्स में, अदरवाइज आप प्रॉपरली मेंशन करिए आवर्स में क्या मिनट्स में। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? अब देखो इंटरव्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने वहां पे डाल दिए हैं। देखो इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर आपको 5 मार्क या 4 मार्क के लिए आता है, आप 10 पॉइंट्स लिखिए। सब पहला पॉइंट कुछ नहीं, पहला पॉइंट वेलकम मैम, ये वो जो क्वेश्चन है, आप कहाँ से हैं, कैसा क्या, ये सारी चीजें। देन उसके बाद में देखो मैं मोस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जो इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस में होना चाहिए। सबसे पहला है अर्ली मोटिवेशन, कि वो किस वजह से मोटिवेट हुए थे इस फील्ड में आने के लिए, वो क्यों आए इस फील्ड में, उसका रीजन। देन सेकंड क्वेश्चन आपका होना चाहिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब वो कैसे कैसे डेवलप्ड हुए, क्या हुआ, क्या क्या उनको चैलेंजेस आए, वो सारी चीजें क्या क्या चैलेंज उन्होंने ओवरकम किया। देन इंस्पिरेशन, उनके आइडल्स कौन थे, उनके रोल मॉडल क्या थे, वो किसको फॉलो करते हुए आए हैं, वो चीजों के बारे में पूछेंगे आप। देन उसके बाद में उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उससे पहले आपको सबसे पहले पूछना है आपने सबसे पहले एक काम, जैसे अगर एक कोई यूट्यूबर है तो उनका सबसे पहले फर्स्ट वीडियो आपने कब रिकॉर्डिंग किया था, अगर सिंगर आपने सबसे पहले अपना म्यूजिक कब कंपोज किया था, कब लिखा था, या फिर कब आपने गाया था। अगर वो कोई टीचर है तो उनको सबसे पहले आपने सबसे पहले क्लास कहाँ ली थी, कैसी हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे सबको फर्स्ट क्लास लेने में। क्लियर हो गया? देन आपको उनको लिखना है बेस्ट परफॉर्मेंस उनका कब था, मतलब सबसे ज्यादा अपने लाइफ में, अपने करियर में अब तक उनका पीक पॉइंट क्या था और क्यों था। देन अचीवमेंट्स एंड मिशन एंड विजन आ गया। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? चलो अभी देखो, अभी मैं बताता हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम स्पीच में। इसमें आते हैं स्पीच में। देखो स्पीच जनरली होता क्या है, तो स्पीच बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज। इस स्पीच में आपको सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट मतलब वही गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह। ऐसे लिखने की तो नीड नहीं है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख ही रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है गुड मॉर्निंग एंड सैल्यूटेशन में मतलब क्या क्या, गुड मॉर्निंग जो चीफ गेस्ट आए हैं, चीफ गेस्ट को, अपने जो ऑडियंस है ऑडियंस को, अगर फैकल्टी है फैकल्टी को, इन सारे जनों को आप गुड क्या बोलते हैं सैल्यूटेशन देंगे, गुड मॉर्निंग वगैरह बोलेंगे। देन उसके बाद अगर आपकी स्पीच आफ्टरनून की, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, बट जनरली सब मॉर्निंग ही लिखते हो तो मॉर्निंग लिखिएगा। देन उसके बाद में आपको सबसे पहले थोड़ा सा आपके टाइटल का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आप किस पर स्पीच दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। देन आपको बताना पड़ेगा उसके इंपॉर्टेंस, ड्रॉबैक्स, क्या क्या चीजें हुई है, मतलब टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, टॉपिक के बारे में आपको सारी चीजें पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी अपनी स्पीच में। देन लास्ट में आपको मॉरल बताना पड़ेगा कि आपकी स्पीच का मॉरल क्या निकल रहा है, क्यों है। एंड उसके बाद में एक आपको देना पड़ेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्या देना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? चलो स्पीच हो गया। अब स्पीच के साथ में देखिए, स्पीच के साथ में आपको कंपेयरिंग आएगा, भाई हाथ ही मत लगाओ, सिर्फ स्पीच प्रिपेयर कर लो। स्पीच क्योंकि पास्ट में भी, मतलब पास्ट के कितने भी पेपर उठा के देख लो, स्पीच ही आया है, मतलब ये सारी चीजें भी आती है, बट स्पीच हर पेपर में आता है, और स्पीच आप एक बार परफेक्ट कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्पीच ना किसी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ये भी भाई दूर से प्रणाम। भाई एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का हाथ ही मत लगाना, कोई कितना भी टॉपर होगा ना, मैं यही सजेस्ट करूंगा एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को छोड़ दो। देन अब उसके बाद आते हैं हम रिव्यू राइटिंग पे। रिव्यू राइटिंग बेटा बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल। आपको देखो क्वेश्चन रिव्यू राइटिंग में दो टाइप के आते हैं, आइदर वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है उसको
कि रिव्यू में आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, आपको नाम दे देगा, मूवी का नेम दे देगा, बुक का नेम दे देगा कि भाई इस पर आप रिव्यू लिखिए। बट वहीं सेकंड साइड में क्या कर देता है कि आपको बोलते हैं कोई भी आप मूवी का नाम लिख दो। तो मैं ये बोलूंगा दो कोई भी मूवी का आप रिव्यू प्रिपेयर कर लीजिए, दो कोई भी बुक का रिव्यू, अगर बुक राइटिंग आए तो भी आप लिख सकें, रिव्यू राइटिंग आई तो भी आप लिख सकें। तो दो कोई बुक का, दो कोई मूवी का आप रिव्यू तैयार कर लीजिए। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि देखो, फॉर्मेट में बता दिया, पहले आपको टाइटल लिखना होगा, थीम लिखना होगा, उससे पहले आप देखो, अगर आप नीचे जाओगे थोड़ा सा आपको देखो इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है कि आपने सपोज वो मूवी कब रिलीज हुई, कौन डायरेक्टर था, कौन का एक्टर था, कौन एक्ट्रेस थी, एंड क्या सेंट्रल थीम था उस मूवी का। क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखो, पहले टाइटल लिखा आपने, टेबल दिख रहा है, टाइटल लिखा, थीम ऑफ स्टोरी लाइंस लिख दिया आपने कुछ फेमस। देन उसके बाद डायलॉग्स वगैरह, देन उसके बाद डायरेक्टर कौन था, म्यूजिक डायरेक्टर कौन था, किस कौन कौन से सिंगर ने गाया, वो सारी चीजें अपने ओपिनियन में लिख दी। देन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, कौन कौन से फेमस कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बताया, एक्टर्स के बारे में बताया आपने। एंड देन उसके बाद आपने पर्सनल इंप्रेशन बताया, उस मूवी का पर्सनल इंप्रेशन कैसा पड़ा सोसाइटी पे। एंड आपकी यहाँ पे होती है रिव्यू राइटिंग खत्म। क्लियर हो गया, हाँ कि ना? ओके। अभी देखो, ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग में मैं यही सजेस्ट करूंगा आप रिव्यू राइटिंग चूज करिए। ब्लॉग बाकी मैंने सारों के, वैसे तो मैंने आंसर सारे को देख लिया, बाकी आप देख, आपको जो सही लगे आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट मेरे को जो सही लगा मैं वो मैंने आपको सजेस्ट किया। एंड अगर आप इतना भी देखो, आपको इसमें पीएचडी लिटरेसी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, आपको जस्ट मार्क्स अर्न करना है, तो आप मार्क्स अर्न करने के हिसाब से पढ़िए, आप इसमें पीएचडी करने के हिसाब से मत पढ़िए प्लीज, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। क्लियर हो गया, हाँ कि ना? तो चलो, यहां पे होता है हमारा राइटिंग स्किल वाला सेक्शन खत्म। अब जितने भी राइटिंग स्किल आने वाली थी, जो फॉर्मेट था, वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए, प्रैक्टिस करिए, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए ताकि आप शॉर्ट टाइम में अच्छे से लिख पाए, बिकॉज राइटिंग स्किल में डायरेक्टली 16 मार्क्स मिलते हैं। एंड इंग्लिश में मार्क्स अर्न करना मैंने पहले बताया बहुत ईजी है, आप इजीली अर्न कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो बाय बाय।